नमस्कार, आप देख रहे हैं GVN 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम का कचरा उठाव करने वाले करीब 50 टिप्पर चालक और खलासी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल चालक नगर निगम की गाड़ी और नगर निगम का चालक बहाल करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि वर्तमान में कचरा उठाव का ठेका क्यू प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। यह हैदराबाद की एजेंसी है। एजेंसी द्वारा इन्हें प्रतिदिन 3 टन कचरा उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको लेकर चालकों में नाराजगी व्याप्त है। टिप्पर चालकों ने बताया कि पिछले कई सालों से मूलभूत समस्याओं का घोर अभाव होने के बाद भी वे नगर निगम क्षेत्र से कचरा उठाव कर रहे हैं, मगर नए संवेदक द्वारा उन्हें जबरन कचरा उठाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे सुबह से ही कचरा उठाव में लगे रहते हैं। कोरोना महामारी के दौरे में भी हमने अपनी सेवा दी है। पिछले 10 साल से नगर निगम क्षेत्र में सेवा देने के बाद भी उन्हें ना तो स्थायी किया गया है, ना ही उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ तक कि सरकारी सुविधा का भी लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा है। चालकों ने नगर निगम की ओर से उन्हें नियमित करने की मांग की है, साथ ही स्थानीय समन्वयकों को बहाल करने की मांग की है। वहीं चालकों के समर्थन में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी खुलकर सामने आ गए। कांग्रेसी नेता जगदीश नारायण चौबे, टीएमसी नेता विशेष कुमार तांती और आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 17 की पूर्व पार्षद नीतू शर्मा ने धरने पर बैठे चालकों की मांग को जायज बताया और सरकार से इनकी मांगों पर विचार करने की भी अपील की। वैसे नगर निगम के टिप्पर चालकों के हड़ताल पर चले जाने से सभी 35 वार्डों में कचरा उठाव का काम रुक गया है। पहले से ही गंदगी की वजह से सुर्खियों में रहने वाले नगर निगम अब एक बार फिर से कचरा उठाव बंद होने से सुर्खियों में। समय रहते यदि इसका हल नहीं निकलता है तो नगर निगम क्षेत्र में फिर गंदगी का अंबार लग सकता है। ये कहना उचित नहीं है, मांग पूरी होना चाहिए। इन लोग का रेगुलरी बेसिस पर रखना चाहिए। इन लोग का एक मेहनत अगर नहीं कर पाएंगे तो वार्ड में जो समस्या आए दिन जो बनी रहती है, कचरे का अंबार जहाँ तहाँ ढेर जो लगा रहता है, अभी भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि कई आम जनता का कहना होता है कि जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे नगर निगम में जो सेवादान है, सेवाकर्ता जो सेवा देते हैं, हमारे वाहन परिचालक जो सेवा दे रहे हैं, अगर इनकी मांग नहीं होगी, इनका न तो सही तरह से पीएफ होता है, ना ही ESI का कुछ काम होता है, यहाँ तक कि मानदेय में भी बढ़ोतरी नहीं होती है, तो किस तरह से इन लोग काम करेंगे। अगर हड़ताल पर इन लोग चले गए हैं तो फिर वार्ड की समस्या जस की तस बनी हुई रहेगी। इनकी मांग को डायरेक्ट ठेकेदार को ना दे करके पदाधिकारी को खुद निर्णय लेना चाहिए कि इनके समस्या का समाधान होना चाहिए। जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वार्ड का भी समस्या का समाधान नहीं होगा। हम पहले भी इन लोग के साथ थे, आज भी इन लोग के साथ है और कल तक भी इन लोग के साथ रहेंगे। जब तक इन लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम इनकी समस्याओं का समाधान के लिए हमेशा तत्पर बने हुए थे और आज भी तत्पर बने रहेंगे। देखिए इसके पूर्व में भी हो चुका है कि कई बार इन लोग ने हड़ताल किया है, लेकिन मौखिक रूप से इन लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि आगे से इस तरह की समस्या नहीं बने रहेगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये पता चलता है कि हमारे जितने भी परिचालक वाहन परिचालक है, तो इनके साथ समस्या आज भी बनी हुई रहती है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो एक कागजी कार्रवाई होता है, जो एक मजबूती कार्रवाई होता है, उस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और हम फिर से यही कहेंगे कि जितने भी संवेदक हैं, संवेदक के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, इन संवेदकों को हटा देना चाहिए, क्योंकि इन लोग का मेहनत जो है अगर धरातल पर नहीं उतरता है तो वार्ड की समस्या सबसे बड़ा जो होता है, कचरे की साफ सफाई होता है, फॉगिंग होता है, कई तरह का समस्या का समाधान जो इन लोगों के द्वारा किया जाता है वो नहीं होगा। अगला निर्णय यही होना चाहिए कि जब तक इन लोग की मांग पूरा नहीं होता है तब तक इन लोग अपना इसी तरह से डिमांड के लिए कोशिश करते रहेंगे। और हम तो चाहेंगे, नगर निगम से हम आग्रह करेंगे अपने पदाधिकारी से कि जल्द ही इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए, ताकि आम नागरिक की सुविधा जो है वो भलीभांति हो सके। को जैम पोर्टल के माध्यम से टेंडर मिल गया है, तो उनका किस तरह से आप इस समस्या का निवारण होगा? इस संबंध में इसीलिए तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देने की बात कही है, ताकि वे बेहतर बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जब लोकल पर वोकल की बात होती है तो क्यों नहीं स्थानीय ठेकेदारों की नियुक्ति की गई, और नियुक्ति नहीं की गई तो हैदराबाद, गुजरात, अहमदाबाद से लोग अगर आके ठेकेदारी करेंगे और वहाँ पे बैठे बैठे कंट्रोल करेंगे तो उचित नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में देने जा रहे हैं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है जिसमें जैम पोर्टल के माध्यम से इसमें ठेकेदारी का टेंडर भर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है, ठेकेदारी के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से टेंडर भर सकते हैं, लेकिन उनको स्थानीयता का भी ख्याल रखना होगा, उनको यहाँ के नीति का भी ख्याल रखना होगा, उनको यहाँ के
लोगों के बातों को भी ख्याल रखना होगा। और ये कोई चाहेगा कि वहाँ से ठेकेदारी मिल गया तो कैंसिल भी तो हो जाएगा, अमेंडमेंट भी तो होता है। अगर हमारे मन के लायक कानून नहीं रहेगा तो उस पर चिंतन करेंगे। यहाँ रूल ऑफ लॉ पर चलेंगे ना, हमको रूल ऑफ लॉ पर चलना है, रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं, ये लोग तो काम करने के लिए तैयार हैं। वो लोकल को मिले, सेंट्रल को मिले, लेकिन इनकी डिमांड तो पूरी हो। पहले इनका मांग तो पूरी हो। इनका जो डिमांड आज तक हुआ 4 दिन तक कोई क्यों नहीं ताकने आया, क्यों नहीं ताकने आया? आज हम लोग आए तो सब लोग आना शुरू कर दिए और पदाधिकारी भी नहीं आया, एजेंसी भी नहीं आया, कोई संज्ञान में भी नहीं लिया है। ये कौन नहीं जानता है कि यहाँ कितना लंबे चौड़ा भ्रष्टाचार का पैगाम खिला हुआ है? ये कौन नहीं जानता है कि पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार के शिष्टाचार में आ गया है? ये कौन नहीं जानता है कि बिना पैसा के यहाँ कोई काम नहीं होता है? पहले नगर निगम था, बाद में नरक निगम हुआ, अब नगर निगम हो गया है। ये तो सब जानते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग सरकार में हैं, हम चेताने आए हैं, ये लोग चेत जाए, अपने आदत को सुधार लाए। यही मेरा कहना है। क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम यही आ रहा है सर, वो 3 टन कचरा खोज रहा था। टन का हिसाब से करना संभव नहीं है। एक ट्रिप पे 1 टन, तो 1 टन तो बड़ा टाटा एस में नहीं होता, तो छोटा टाटा एस में कैसे हो जाएगा? इसमें 500 किलो भी नहीं होगा। और 3 लीटर तेल लिया जाता है, 3 ट्रिप मारने बोला जाता है। 3 ट्रिप कहाँ से मार पाएंगे? और टन बेसिस आज 1 टन मिल चुका, लेकिन कल दूसरा दिन जाएंगे तो वहाँ पर 50 किलो, 5 किलो, 500 किलो मिलता है, कहीं 200 किलो। उस हिसाब से बोलेंगे चाबी जमा करो, भागो तुम, हम तुमको काम में नहीं रखना। क्या चाहते हैं? चाहते वही है कि वो मेरा, आप बोलते भी हैं कि मेरा घर का आदमी नहीं रहेगा, तुमको काम करना है करो, नहीं करेगा तो 10-15 साल से हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। जीवन कैसे होगा? कोरोना काल में कोई किसी का लाश नहीं छू रहा था, लाश नहीं उठा रहा था। हम लोग अकेले जा करके शहर को पूरा स्वच्छ बनाए, कैसे चलेगा? और बोलते हैं तो सरकार तो हम लोग के ऊपर से करेंगे ना। हमारे बाहर ठेकेदार को नहीं दिया जाए, स्थानीय ठेकेदार को मौका दिया जाए, स्थानीय आदमी को मौका दिया जाए। यानी तो नगर निगम, नहीं तो नगर निगम से अस्थायी हम लोग को किया जाए। आज हम लोग 10 साल से कार्यरत में है, सब ड्राइवर। कब तक? ये अनिश्चित काल पे है, जब तक नहीं हम लोग को निर्णय मिलेगा तब तक हम लोग अनिश्चित काल पे स्ट्राइक करेंगे। लोग लगे हुए हैं और साफ सफाई करवा रहे हैं और गाड़ी में लोड करके माल फेंक भी रहे हैं। इसलिए मैं उपायुक्त महोदय से मांग करूंगा कि जो भी ड्राइवर बंधु हैं हमारे नगर निगम में कार्यरत है, लगभग 50 की संख्या में है, इन 50 को अस्थायी किया जाए और बाहरी ठेका कर्मियों को टेंडर ना दे। यहाँ के लोकल आदिपुर के जो बेरोजगार युवा हैं या ड्राइवर भाई हैं जो काम लेना चाहें, उनको भी उनके माध्यम से साफ सफाई का कार्य हो। पहले भी साफ सफाई के कार्य नगर निगम में अपने स्तर पर चलता था, कहीं भी किसी तरह का गंदगी ज्यादा जमने से एक आवेदन दिया जाता था और सफाई कर्मी जाके उसको साफ करते थे। फिर से वही रहे, उससे वही सुस्त रहेगा। ये ठेका पर्चा खत्म होना चाहिए नगर निगम में। इसके लिए हम आगे तक शिकायत तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम खबर को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24 न्यूज।